जय श्री महाकाल दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ग्रहों के विषय में कि ग्रहों क्यों आपके शत्रु बन जाते हैं और आपके जीवन में परेशानियाँ खड़ी करते हैं। दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनका कोई ना कोई ग्रह खराब होता है और उनके जीवन में बहुत से संकट या परेशानियां आती रहती हैं। तो दोस्तों, केवल नवग्रह ही नहीं होते जो हमारे जीवन में परेशानियां या दिक्कतों का कारण बन सकते हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां अपना प्रभाव दिखाती हैं जिसके कारण जो हमें जीवन में परेशानियां या किसी भी तरीके का संकट आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मगर ये ज़रूर देखा जाता है ज़्यादातर परेशानियां जब भी आती हैं तो कोई ना कोई ग्रह ही खराब होता है। इसका कारण क्या होता है कि जब भी कोई हमारी ऊर्जा या कहीं से भी ऊर्जा खराब, जो कर्म की या किसी तरह ईश्वर की कृपा की या इस तरह की बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो काम करती हैं, तो सबसे पहले जो प्रभाव दिखाना शुरू करती हैं ये नवग्रहों पे दिखाना शुरू करती हैं, और उनका जो आपके ऊपर नवग्रहों की पड़ने वाली ऊर्जा होती है वो बदल जाती है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि ये परेशानियां खड़ी होने के बाद आप में से अधिकतर लोग बहुत सारे इसके उपचार करने का भी कोशिश करते होंगे। तो उन उपचारों को करने के बावजूद आपके नवग्रह जो होते हैं वो ठीक होते भी हैं, और कई बार ज़्यादातर यही देखा जाता है कि आपके जीवन में जो संकट आ रहा होता है वो टलता नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहता है, जिसके कारण लोग इसको मिथ्या मान लेते हैं कि ऐसा नवग्रह वगैरह कुछ नहीं होते, और इस सब को एक सुपरस्टिशन मान के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होने का मुख्य कारण यही होता है कि उनको कभी भी ये समझ नहीं आ पाता कि नवग्रह खराब क्यों हुए हैं, क्योंकि जब तक बेस की जो मेन चीज़ है उसको समझा ना जाए तब तक आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा ही होगा, सैटरडे को तेल चढ़ाते हैं शनि महाराज को, या फिर हर दिन के हिसाब से अपनी सारी रेमेडीज़ करते हैं। मंडे को शिव जी को जल चढ़ाएंगे, ट्यूसडे को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, और इतने सब कुछ करने के बावजूद उनकी ज़िंदगी की परेशानियां जो हो रही होती हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती। इसका कारण ही ये है कि जो मेन दिक्कत है उन्होंने कभी भी उसको ना सोचा ना समझा, और सिर्फ अपना जो पंडित वगैरह ने बोल दिया करने को वो अपना करते रहते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका सच में प्रभाव आएगा भी या नहीं। वो यही सोचते हैं कि ये छोटी मोटी रेमेडीज़ हम लोग कर लेंगे तो जीवन में बदलाव आ जाएगा और जो जीवन के संकट होते हैं टल जाएंगे। मगर दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मुख्य कारण है वो इससे अलग है। तो आज मैं उस मुख्य कारण के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। जो दोस्तों, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, उसमें से एक ऊर्जा जो ज़्यादा प्रभावित करती है वो हमारे कर्म होते हैं। तो ग्रहों पे भी एक तरह से ये कर्म की ऊर्जा पड़ती है जो आपके ग्रहों को खराब करती है। अब दोस्तों, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं या फिर इस जन्म के किए हुए कर्म भी। जैसे अधिकतर देखा जाता है कि जो इंसान कपट ज़्यादा करता है, लालच करता है या किसी का हक मारता है, उसके ऊपर ज़्यादातर शनि जो है भारी रहता है, या शनि जो ग्रह होता है वो उसके जीवन में संकट खड़ा करता रहता है। और दूसरी तरफ जैसे राहु होता है, वो आप देखेंगे उन्हीं लोगों पर प्रभाव करता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को परेशान करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनके ऊपर राहु भारी रहता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हाँ हम आज कर रहे हैं तो 10 दिन बाद हमारा जो टाइम है बुरा शुरू हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्म आपके जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं, या बुरा कर्म करने पे आपके जीवन में किस तरह प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह होता है दोस्तों कि जब भी वो प्रभाव आते हैं सबसे पहले आपके ग्रहों को खराब करते हैं, फिर उसके बाद आपके जीवन में और भी संकट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों मुख्य कारण। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर इस तरह का प्रभाव आ रहा है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। पहले दोस्तों, जो भी ग्रह का प्रभाव होगा उसको आपको समझना होगा मुख्यतः कि इसका कारण क्या है, क्यों वो ग्रह खराब हुआ। उसके बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले वो अपनी कमी ठीक करनी होगी। जैसे मैंने आपको 2 अभी बता ही दी हैं इस वीडियो में कि शनि का खराब होने का मुख्य कारण या राहु का भी खराब होने का मुख्य कारण मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह की जो आपको कमी होगी वो आपको ठीक करनी होगी। उसको ठीक करने के बाद जब भी आप रेमेडी करोगे, उसके बाद आपको दिखेंगे आपके जीवन में
परिवर्तन और बदलाव आने लग जाएगा और जो जीवन में संकट है वो धीरे-धीरे टलने लग जाएगा। समय ज़रूर लगेगा मगर वो जल्दी ही आपके जीवन से टल जाएगा और आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। तो दोस्तों ये था वीडियो। आगे आने वाले समय में मैं आपको सामने और वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किस कर्म के करने से किस प्रकार के प्रभाव आते हैं या कौन-सा ग्रह खराब होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।